ध्यान से सुनो। देखिए मीडिया मैंने आप लोग को पहले भी कराया था, आज शुरू से थोड़ा रिकैप करा देते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात यह है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। मीडिया होता क्या है? मीडिया का नाम सुनते ही हम देख लेते हैं। मीडिया मतलब कि न्यूज़पेपर, टेलीविजन, टीवी में जो आता है वो भी मीडिया है। अभी आपको पता है अफगानिस्तान पे अटैक हुआ है, अफगानिस्तान पे तालिबान का अधिकार हो गया है, दिन भर अफगानिस्तान 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 करते रहे, ठीक है, मीडिया। आप तो अब बड़े हो गए, जैसे आपको याद होगा आपके पिताजी होंगे या दादाजी, तो लोग रेडियो सुनते होंगे अपने जमाने में, है ना। सबसे पहले रेडियो आया था, लोग रेडियो पे न्यूज सुनते थे, प्रोग्राम सुनते थे, गाने, जो भी मनोरंजन के साधन थे सब कुछ होता था, एक से एक प्रोग्राम आता था। उसके बाद जब मैं आप लोग की एज में था, 7th क्लास में था, तो मैं टेलीफोन नाम की किसी चीज को नहीं जानता, ठीक है। हो सकता है दिल्ली में हाई फाई फैमिली में रहने वाले लोग टेलीफोन जानते भी थे उस जमाने में, लेकिन हम लोग गांव से आते थे तो हम लोग को टेलीफोन या ये जो सेलफोन है इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता था, क्या होता है कैसे होता है। सेलफोन या मोबाइल तो उसमें था ही नहीं, बिल्कुल नहीं था, और था भी तो बहुत बड़े बड़े लोगों के पास था, आम आदमी के पास तो मतलब ही नहीं था। हाँ, लैंडलाइन फिर हम लोगों ने देखी, लैंडलाइन, लेकिन लैंडलाइन में क्या था कि आप केवल कम्युनिकेट कर सकते थे, उसको मीडिया नहीं कर सकते थे। आपने नंबर डायल किया अपने घर पे या कहीं भी फैमिली मेंबर से बात की तो वो मीडिया थोड़ी हो सकती हो, तो आपकी पर्सनल इंडिविजुअल कम्युनिकेशन थी, कन्वर्जेशन थी, बातचीत थी, ठीक है। लेकिन बाद में धीरे 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 डेवलप होते होते मोबाइल क्रांति है, हर आदमी के पास मोबाइल फोन। आज की डेट में मुझे नहीं लगता है जितने बच्चे बैठे हैं किसी के पास घर में स्मार्टफोन नहीं, सबके पास है, सब लोग स्मार्टफोन से काम करते हैं। और आप सोचिए कि जब मैं ग्रेजुएशन में था उस समय भी 2000 मैं जब ग्रेजुएशन में था तब वो टाइम कब था, 2008 में मैंने फाइनल ईयर कर लिया था, 2008 तक भी हम लोग के पास ऐसा फोन नहीं होता था। स्मार्टफोन आ गए थे मार्केट में, लेकिन फिर भी उतना ज्यादा नहीं था, मार्केट में अवेलेबल नहीं था, आसानी से मिल जाए वो चीजें नहीं थी, ठीक है। सो आज के डेट में देखिए, अब हम आज के डेट में अगर देखेंगे तो हर आदमी के पास स्मार्टफोन है। आपको बात करनी है, घर बैठे कोई भी काम करना है, फॉर्म भरना है, अफगानिस्तान में लाइव अभी क्या चल रहा है जो देखना है आप डाल दो, सब कुछ आ जाएगा, हर चीज। आपको अपने दोस्त को कोई भी पूरी की पूरी बुक भेजनी है, पीडीएफ बनाया सेंड व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो ये क्या है, सब मीडिया ही तो है। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो और मोबाइल फोन, इंटरनेट अब कह सकते हैं। ये जो इंटरनेट है आज के डेट में मीडिया का सबसे बड़ा पार्ट इंटरनेट ही है। किसी के पास अब टाइम नहीं होता ना कि घर में बैठ के टीवी खोल के न्यूज देखें, जो जहां हर जैसे बड़े बच्चे हो जाते हैं 18-20 साल के, तो घर वाले तो जल्दी ही फोन दिला देते हैं, तो अगर किसी को न्यूज देखनी हो, सोचना हो, समझना हो, तो फोन ऑन किया, इंटरनेट ऑन किया, उनके पास न्यूज है हर चीज की, समझ रहे हैं। तो मीडिया वो है जो हमें घर बैठे दुनिया के किसी भी हिस्से से जोड़ दे। वो कौन करता है? रेडियो। रेडियो में अगर न्यूज सुनते थे तो हमें पता चलता था कि अमेरिका में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, और आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऑस्ट्रेलिया कैसे पहुंचे, बहुत मुश्किल है ना, इतना नजदीक है नहीं, पैसे भी लगेंगे और दूरी भी बहुत है, लेकिन हम घर बैठे तो देख सकते हैं। अब अगर आपके मन में जिज्ञासा होती कि अफगानिस्तान में कैसे गोलियां चल रही हैं हम देखें और क्या हाल है, तो जाते टिकट कटा के अफगानिस्तान? नहीं जाते, लेकिन हम लोग यहाँ घर बैठे तो देख पा रहे हैं ना हर चीज कैसे हो रहा है। तो यही मीडिया है जो दुनिया में हर जगह की चीजों को, हर जगह के न्यूज़ेस को, समाचार इंफॉर्मेशन को आपको लाके देती है और हमें उससे जोड़ती है। अब जो मीडिया है, एक प्रिंट मीडिया है और एक डिजिटल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो होती है जो कि इलेक्ट्रॉनिक से, बिजली से चलती है आपकी टीवी, आपका रेडियो,
ठीक है, आपका सेल फोन जो इंटरनेट है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि टीवी के अंदर से जो न्यूज पढ़ते हैं वो लेके आपको है ना मुंह पे पेपर मारते हैं, लो पढ़ लो। वो तो बोलते हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, है ना। मोबाइल में जो आप वीडियो देख रहे हो ऐसा नहीं है ना कि उसके अंदर से आदमी सामने आकर के बोला कि देख भाई इस तरह गोली चलाते हैं, ऐसा तो नहीं कर सकता, वो बाहर निकल के नहीं आ सकता। तो मतलब जो डिजिटली हम देख सकते हैं, टीवी पे, रेडियो पे जो भी चीज सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। दूसरा होता है प्रिंट मीडिया। इसमें प्रिंट मीडिया में जैसे आपके घर में सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता होगा, अखबार आता है, तो प्रिंट मीडिया छप करके आता है ना। आप बुक्स पढ़ते हैं, ये भी प्रिंट मीडिया का ही हिस्सा है। मैगजीन्स लोग पढ़ते हैं, है ना। मैगजीन मतलब पत्रिका होती है जो महीने में एक बार निकलती है, घर पे कभी देखा होगा आपने। ठीक है, जैसे कंपटीशन में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो करंट अफेयर्स की मैगजीन हर महीने क्या क्या देश दुनिया में क्या हुआ उसकी सारी न्यूज़ेज उसमें छप करके आती है। छोटी सी पतली सी बुकलेट टाइप की होती है। ठीक है, अरे महीने भर में पूरा क्या हुआ आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम नहीं। ठीक है, क्या उसको बोलने तो क्या करा। हाँ भाई, नहीं ऐसा नहीं है। अब जैसे हाँ, मैं आपको दिखा, जैसे ये नोटबुक है ना, इसी टाइप की पतली सी एक बुकलेट टाइप की आती है। मैगजीन तो मेरे पास से बहुत सारी पड़ी, यहाँ पर नहीं है, घर पे होगी। ठीक है, तो मैगजीन्स मतलब कि अलग अलग चीजों के लिए आती है। जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ, समझा देता हूँ, कोई बात। कोई आदमी स्पोर्ट्स में बहुत रुचि लेता है ना, तो सोचता है कि स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है। अब कहाँ मैगजीन, अब तो जमाना ही खत्म हो गया, अब सब कुछ फोन में आता है। तो क्रिकेट सम्राट करके या और भी अलग अलग तरह के मैगजीन्स आते थे। अब उसमें राहुल द्रविड़ की, सचिन तेंदुलकर की तरह तरह की फोटोएं आएंगी, पिक्चर्स आएंगे, उनका इंटरव्यू आएगा, वो मैच की। गिर गया वो। तो ये सारी चीजें जो आती थी वो मैगजीन में दिखती थी। तो प्रिंट मीडिया मतलब मैगजीन और न्यूज़पेपर। मैगजीन मतलब एक बुक टाइप की होती है, हर महीने छपती है, पतली पतली सी। हाँ, अब मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हमारी जो मीडिया है बिना टेक्नोलॉजी के चल ही नहीं सकती, आप खुद सोचिए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि जो न्यूज रिपोर्टर होगा वो किसी का इंटरव्यू ले ले अभी जाकर के ऑस्ट्रेलिया में कि क्या चल रहा है, और ऐसा तो नहीं ना कि ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली ने छक्का मारा, वहां का न्यूज रिपोर्टर है ना हनुमान जी की तरह उड़ता वो झूम करके आया आपके पास गिरा, भाई 6 लगा है। ऐसा तो नहीं कर सकता ना, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी ही लगाएगा। चमत्कारिक शक्तियां तो नहीं रख सकता अपने अंदर। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से चलती, आपको पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स की जरूरत है, वेव्स की जरूरत है, स्पेक्ट्रम की, सैटेलाइट से जो भी चीजें कनेक्ट हो जाती है हम तक आ जाती है। इंटरनेट का कनेक्शन हम तक सैटेलाइट से आता है। कोई न्यूज अगर, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अफगानिस्तान में जो चीज हुई वहां से लाइव हम तक कैसे पहुंच गई, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन थी सैटेलाइट को भेजी गई, सैटेलाइट ने हमको भेज दिया। आप अभी फोन उठाओ और एक कोई फोटो या पिक लेकर के अपने किसी दोस्त को भेज दो, मैं अगर आपके फोन पे भी भेजूंगा ना तो ये पिक्चर सीधे यहां से ऐसे नहीं जाएगी, यहां से जाएगी सैटेलाइट की तरफ, वेव्स, वेव में मतलब कि लहरों में, प्रकाश की स्पीड से, और फिर वो वहां से टकरा करके फिर आप तक आएगी। बात समझ रहे हैं, ऐसे कुछ होता है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नहीं उसके पास इसलिए जाता है क्योंकि मशीनरी इतनी डेवलप है, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप है कि सबका कोड होता है, समझ रहे हैं ना। कोड मतलब कोडिंग पढ़ते हैं ना हम लोग कंप्यूटर में, कंप्यूटर कोडिंग क्लासेस जो आती है, वाई हेड कौन सा, वाइट हेड जूनियर, जो जो भी है इस तरह का, तो उसमें क्या होता है ना, कोडिंग पढ़ाई जाती है। तो कोडिंग का मतलब है कि हर आपका सेल फोन होगा, आपका फोन का नंबर होगा तो उसका एक कोड होगा, उसी कोड पे जाएगा, दूसरे पे नहीं जा सकता, उसी को अट्रैक्ट कर सकता है, दूसरा उसके पास जा ही नहीं सकता। सोचो इंसान ने कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी बना दी, हम लोग सोच के आश्चर्य में पड़ते हैं, और जिसने बनाई होगी कितनी बड़ी बात। और याद रखिएगा ये चीज है ना एक दिन में और एक वैज्ञानिकों ने नहीं बनाई,
सैकड़ों साल लग गए, सब लोग का पूरा जीवन भर का तपस्या लग गया। हम लोग अभी मैथ का टेस्ट देते हैं तो मीडिया की टेंशन, और मीडिया का टेस्ट देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट का टेंशन। और जिसको बेटा बड़ा काम करना है ना, वो टेंशन नहीं लेता, वो मजे लेता है, ठीक है ना, वो लगा रहता है, उसके दिमाग में कुछ और ही चलता है। आप यहाँ बैठ के पढ़ोगे, आप कुछ और सोच रहे हो। और जिसको, जो साइंटिस्ट टाइप के होते हैं, साइंटिस्ट कौन होता है? आप ही के बीच में से कोई बच्चा बन सकता है, अगर आप में जिज्ञासा हो, उतनी इच्छा हो, पढ़ने की लगन हो, या किसी चीज को खोजने या पाने की पागलपन आपके अंदर भरी हो। तब पागलपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत करने से तो कुछ होना नहीं। देखिए, आज से 200 साल पहले, 100 साल पहले देखो तो या तो लेटर के थ्रू जाता था कोई चीज, है ना, आदमी वो लेटर लेके, अभी भी जैसे लेटर लिखते हैं तो किसी कोई लेटर लेके जाता है डाकघर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता है। आगे जाके क्या हुआ, तार लाइन, तार भेजा जाता था, टेलीग्राम। उसमें क्या होता था कि फोन टाइप का ही होता था, ठीक है, और उसमें वो टाइप करके वो मैसेज भेज दिया जाता था। फिर फैक्स मशीन है, ठीक है। अभी जैसे आप देखते हो ना कि कोई भी मैसेज आप किसी को व्हाट्सएप कर देते हो या मेल कर देते हो, पूरा का पूरा प्रिंट आउट निकल के आ जाता है। तो आज से मैं आपको बताऊंगा कम से कम 20 साल पहले की बात, 20 साल से भी और पहले चलो आप, जब मैं 20 साल मान लो, फैक्स मशीन होता था हर ऑफिस में, और स्कूल में एक फैक्स मशीन रखा होता था। मैं बताता हूँ बेटा क्या होता है। जैसे आप कोई भी कागज, जैसे यहाँ मान लीजिए कि आपको भेजना है, जैसे कि रोहतक या कहीं कोई चीज भेजनी है, पेपर, तो उस मशीन में एक कागज जो आपको भेजना है ना, वो कागज को डाला जाता था, ठीक है, हाँ, और ये कागज छप करके ना फिर वहां वाले मशीन में छप करके निकल के आ जाता था। समझ रहे हैं? इतना बड़ा डब्बे की तरह होता था, छोटा सा। क्यों करते हैं? अरे अब तो बहुत कुछ है। तो फिर टेक्नोलॉजी बढ़ी, प्रिंटर आ गया, जीरोक्स मशीन आ गया। अब अगर मैं आपको, पहले प्रिंटर क्या होता था कि कनेक्ट करके ही आप उसको निकाल सकते हैं, ठीक है, अब क्या है, डिजिटल है, हमने वाईफाई से कनेक्ट कर दिया, अपने फोन से कोई भी चीज प्रिंट आउट करके निकालना है ना। टेलीविजन जब शुरू शुरू में आया तो ब्लैक एंड व्हाइट आता था और बहुत ही बड़ा डब्बा होता था, इस टेबल के साइज का, इतना बड़ा, और मैंने बच्चे तो हिला भी नहीं पाए, बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, मैंने 2-3 आदमी लगे, 2 आदमी थोड़े ठाटे डोले वोले वाले जो उसको उठा सके, इतना भारी होता। टीवी, टेलीविजन जो हम लोग देखते हैं, आज के डेट में ना एलईडी टीवी आ गई, दीवार में चिपका रहेगा, फोटो, दादाजी की फोटो की तरह, बोलेगा भी नहीं, ऑन करो ऑफ करो सब। रिमोट पहले नहीं आते थे, बहुत पहले के टीवी में रिमोट नहीं आते थे। तो क्या हुआ, ये टेक्नोलॉजी तो है। जैसे जैसे समय बीतता गया, विज्ञान ने विकास किया, साइंस डेवलप होता गया, हर मतलब तो बेटा उसके अंदर बटन होता था ना, हाथ से चैनल चेंज करने वाला, साउंड को कम ज्यादा करने वाला, उसमें बटन लगे होते थे। वैसे अभी भी होते हैं, अभी भी होते हैं, लेकिन अब जो एलईडी टीवी जो आ गए हैं, अब तो उसमें ये सब सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ती। एलईडी सब में नहीं होता, वो डिजिटल, पूरा डिजिटल होता, कोई बटन नहीं होता उसमें। तो देखिए, हम आपको बताएं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदलती गई, रास्ते बदलते गए, और नए नए मीडियम आने लगे, नए नए रास्ते बनने लगे, और चीजें और आसान होने लगी। आज के डेट में मीडिया आपकी जेब में है, जहां चलोगे वहां पर देख सकते हो अपने फोन, है कि नहीं? हाँ, तब बेटा जेब में नहीं है। अभी देखो हम लोग क्या करते हैं, अपने लैपटॉप पे टाइप कर लेते हैं, सब कुछ टाइपिंग हो जाती है, सेव कर देते हैं। ये नहीं था ना, तो टाइप राइटिंग की मशीन आती थी, टक 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 वो छप के आता था, है ना। होता है, कम ही होता है उनका यूज। अब जो लोकल होते हैं वही लोग काम करते हैं। कौन करेगा, मतलब कंप्यूटर पे टाइप करेंगे, उस पर कौन करेगा, मशीन में वो स्याही कौन बिखेरता रहेगा। अब मीडिया एंड मनी, ये तो समझ गए टेक्नोलॉजी किस तरह से हुई, इंप्रूव हुई, कैसे हुई।
मीडिया एंड मनी, इसका नोट्स आप लोग को मिल जाएगा। क्या नोकिया आया था बेटा? नहीं, किसने नोकिया कहा? फोन की बात कर रहे हो? सबसे पहला दुनिया में फोन मोटोरोला ने बनाया था, ऑस्ट्रेलिया में बना था, जो कि 1.5 किलो 1 किलो का फोन था वो, मोबाइल फोन। ठीक है, याद रखिएगा, मोटोरोला जापान की कंपनी थी। आगे देखिए और मुंह बंद करिए। द डिफरेंट टेक्नोलॉजी डेट मास मीडिया। अब देखो मास मीडिया क्या होता है। मास मीडिया का मतलब है, मास मतलब की भीड़, मीडिया मतलब मीडियम, एक साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ के रखना। बेटा टेलीविजन पे कोई चीज ले ले बेटा, वहां पर इसको उठा खींचा, बता दे भाई, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और कंप्यूटर जब इस फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, 5th 6th में आप लोगों ने तो पढ़ा ही है ना, पूरा पूरा कैसे बना है, कैसे कैसे डब्बा मशीन बना, सब बता। हाँ देखिए मेरी बात सुनिए, मास मीडिया आपके क्वेश्चन में आएगा, समझ लीजिए क्या होता है। मास मीडिया जो एक साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ता है। किस तरह से देखते हैं। अगर बेटा टेलीविजन पे कोई प्रोग्राम या न्यूज पब्लिश हो रहा है तो एक आदमी बैठ के बोल रहा है ना। हिंदुस्तान में जो आदमी टीवी ट्यून करेगा, खोलेगा, वो चैनल ट्यून करेगा, उसी आदमी को देखने को मिलेगा। एक साथ करोड़ों लोग देख लेते है कि नहीं। न्यूज़पेपर आता है, एक बार न्यूज़पेपर पब्लिश भी बट गई, करोड़ों लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। रेडियो पे न्यूज आया, करोड़ों लोग सुन रहे हैं, है ना। इंटरनेट में कोई चीज जैसे ही आती है, इंटरनेट पे क्या कहते हैं, अपलोड हो जाती है, सब लोग देख लेते हैं। तो मास मीडिया मतलब एक साथ भीड़ को जोड़ना, ग्रुप ऑफ मेंबर्स को जोड़ना, बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ जोड़ने को ही जो जोड़ता है उसको मास मीडिया कहते हैं। अब आप अगर कॉल करते हो तो टेलीफोन की अगर बात करें, टेलीफोन जिसे केवल लैंडलाइन की, तो मास मीडिया नहीं है, वो तो 2 ही आदमी को जोड़ रहा है ना, समझ रहे। आपका जो लेटर है, आप लेटर किसी को लिखते हो या ईमेल किसी को करते हो, तो मास मीडिया नहीं है, वो एक कम्युनिकेशन का जरिया है। आप 2 आदमी के बीच में ही उससे होगा। आप किसी को, पहले हम लोग लेटर लिखते थे, आज के डेट में ऑफिस में भी क्या हो गया, लेटर ना होकर के ईमेल हो जाता है, मेल कर देते है ना। चलिए देखिए, उसमें देखो अच्छा, अभी तो इसको अपनी जिंदगी जी लेने दे, बड़ा होकर के तो सब खून पिएगा ही इसका। अब बात तीसरी आती है, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। मीडिया और प्रजातंत्र, सोचने वाली बात। हम लोग हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब थोड़ा सा एक लाइन में मैं समझा देता हूं, आप लोग को आता भी होगा। प्रजातंत्र हिंदी में कहते ऐसी सरकार जिसमें लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिले, ऐसी व्यवस्था या ऐसा गवर्नेंस जिसमें हम लोग अपनी सरकार चुनते हैं। इंडिया में है ना, हम लोग वोट करते हैं और जिस आदमी को चाहते हैं अपना प्रधानमंत्री या जो भी चुनना है चुन लेते हैं। तो डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने में या सरकार के जो स्तंभ होते हैं हमारे, वो 3 माने गए थे पहले, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मतलब कि पहले में विधायिका, पार्लियामेंट तो सुना है ना आपने, जहां कानून बनता है, सारे लोग जाते हैं, नेता लोग वहां वोटिंग करते हैं, कानून बनाते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, मतलब राष्ट्रपति, गवर्नर, आईएएस आईपीएस ऑफिसर कानून लागू कराते हैं ना, यही तो लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, शांति व्यवस्था बनाए रखते हैं। और तीसरा होता है जुडिशरी, न्यायपालिका। अगर किसी ने गुनाह कर दिया या कानून तोड़ा तो उसको सजा देने का काम करते हैं। लेकिन चौथी चीज भी मानी गई है, वो है मीडिया। मीडिया ना रहे तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा कानून बना है, आपको पता कैसे चलेगा। मीडिया ना रहे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि सरकार ने जो भी स्कीम लेके आई है या जो आपके फायदे की चीज है वो आपको कैसे लेना है, क्या करना है। तो मीडिया क्या करती है, एक फोर पिलर ऑफ आवर गवर्नमेंट मानी जाती है, चौथी स्तंभ। 3 तो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका बता ही दिया मैंने।
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल, ठीक है। और फोर्थ हो गई आपकी मीडिया। ये डेमोक्रेसी के दुश्मन, डेमोक्रेसी का गलत फायदा उठा है। इनको रक्षाबंधन के पावन अवसर पर यह सजा मिलनी चाहिए कि जितनी भी बहनें हैं, राखी तो हम बंधवाएंगे, गिफ्ट ये बाइक वाले देके जाएंगे। देखिएगा, इन अ डेमोक्रेसी द मीडिया प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग न्यूज एंड डिस्कसिंग इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड। दुनिया में क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। अब मान लीजिए कि हमारी सरकार ने हमें कोई स्कीम ही नहीं दी, कोई हमारे फायदे के लिए काम ही नहीं कर रही है, लेकिन हमको नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आपको ये पता चल जाए कि अमेरिका में हर बच्चे को फ्री एजुकेशन स्कूल में मिलती है, हर बच्चे को एक लैपटॉप दे दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर तो नहीं होता। वहां पे स्कूल में मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, होता है नहीं होता है वो मैटर नहीं करता। वहां पर हर स्कूल में बच्चा है ना, जिस चीज पे उंगली रख दे वही चीज खाने को मिल जाती है। मैंने सपनों की दुनिया में लेके चल रहा है, ऐसा तो होना नहीं है। लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं होता। तो हम कहेंगे ना फिर सरकार से कि भाई वहां होता है यहाँ नहीं कर रहे हो, तो हमको भी लगेगा कि हमें सरकार कुछ कमी कर रही है। कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तभी तो पता चलेगा। मान लीजिए आपके पापा ने आपको कोई चीज दिलाई, कोई फोन दिला दिया या कपड़े अच्छे खरीद दिए, साइकिल दिला दिया, ठीक है। अब उस गली में किसी के पास ऐसा है ही नहीं, बढ़िया, आपको लगे चलो भाई हम तो एंडी हो गए। लेकिन मान लो उस गली में हर आदमी के पास साइकिल है, हर आदमी के पास फोन है, हर आदमी के पास कपड़े हैं, तो आप है ना कंपेयर करोगे, उसके पास वो वाले लगते हैं, हमारे पास ये वाले कपड़े, कहते हैं ना आप लोगों ने भाषा में। उसके पास वो साइकिल, हमारे पास मास्टर वाली साइकिल दिला दी, कंपनी वाली फालतू साइकिल, ठीक है। उसने एप्पल ले रखा है, हमको पता नहीं है, पपीते वाला फोन दिला दिया, चलता ही नहीं है, सर पे पटकता रहता हूं। बात समझ रहे हैं ना। तो मीडिया हमें ये बताती है कि दुनिया में क्या चल रहा है, जिससे हम अपने अधिकारों को समझ सके और सरकार को बोले कि हमें भी उसके जैसा अधिकार मिलना चाहिए। साथ ही साथ सरकार की क्या कमियां हैं, सरकार ने जैसे कुछ गड़बड़ करेगी ना, सरकार गवर्नमेंट गड़बड़ करेगी, उसी समय मीडिया वाले ना हाय तौबा मचा देंगे, ब्रेकिंग न्यूज। अब जैसे लग रहा है ना कि भारत में परमाणु बम गिर गया, इतना बड़ा न्यूज लेके आएंगे, मोदी जी गिर गए। अरे मोदी जी गिर गए कोई न्यूज है? तो जो भी सरकार गड़बड़ करेगी, सरकार ने किया 20,000 करोड़ का घोटाला। अब 20,000 करोड़ का घोटाला तो आपके दिमाग में आएगा ना, सरकार नहीं, सरकार चोर है, ये है, वो सब चीज समझने लगते हैं। हमको कैसे पता चलेगा? कंझावले में रह के आपको इस बात का कैसे पता चलेगा कि किस सरकार ने कितने पैसे इधर किए उधर किए, किसने किसका मर्डर किया, किसने क्या गड़बड़ किया? मीडिया से हमें पता चलता है। और मीडिया से पता चलता है, और मीडिया ना रहती तो हम लोग तो बेवकूफी बने रह जाते। तो मीडिया हमारी मदद करती है ना, हमको ये बताती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरी बात, हमें ये भी इससे पता चलता है कि जो हमारी सरकार है वो अच्छी है या खराब। अगर बार बार न्यूज सरकार के खिलाफ आए, जैसे मोदी जी अगर मान लीजिए हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो कि बड़े अच्छे आदमी है, काम भी अच्छा करते, अगर बार बार न्यूज उनके खिलाफ आने लगे, भाई कुछ करेंगे तभी तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी। आने लगे तो जनता क्या सोचेगी, नहीं भाई सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुंह बंद कर दो ना तो बयान हो इसका, फिर मुंह को पिन मार देना। देखिएगा, तो बार बार न्यूज आएगी तो हम लोग क्या एक पब्लिक ओपिनियन बना लेंगे, मतलब अपना मत या विचार बना लेंगे कि सरकार गड़बड़ है, हमको वोट नहीं करनी। तो मीडिया देखिए एक तरह से सरकार का निर्माण भी कर रही है, इधर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब देखो न्यूज़पेपर में, अरे सो रहा है रे कुंभकर्ण,
और तू सो भी नहीं रहा है तो कर क्या रहा है? एक मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, देखो अब मान लीजिए कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल या एक न्यूज छप के आई, पब्लिश हुई कि पूरी दुनिया में दिल्ली सबसे अधिक पॉल्यूटेड सिटी, प्रदूषित है। हम लोग जो सांस ले रहे हैं इस हवा में बहुत ज्यादा जहर है और हमारी उम्र कम होती जा रही है। फेफड़े कमजोर होते हैं हम लोगों के, शहरों के, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट लेते हैं, गैसेज हम लोग इनहेल करते हैं, लेते हैं। उसके बाद न्यूज आई कि जो हम दिल्ली जल बोर्ड का पानी पीते हैं इसमें बहुत ज्यादा मिलावट है या ज्यादा प्योर नहीं है, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है। हम लोगों को पहले तो ये नहीं पता था ना हवा में क्या फैला है, क्या चल रहा है। ऐसे कैसे, हम हवा तो देख नहीं सकते। सो इन न्यूज़ों को मीडिया हम तक लेकर के आती है। मीडिया हमें बताती है कि आपके नुकसान की या फायदे की क्या क्या चीजें हो रही हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं ताकि सरकार को ऊपर दबाव बना सके, सरकार को मजबूर कर सके कि सरकार कुछ निर्णय ले। नहीं तो हवा ऐसे ही रहेगी, हवा पोल्यूटेड रहेगी। एक बात बताओ, जब रक्षाबंधन का टाइम नजदीक आ रहा है ना, बहन सब नाम ज्यादा लेते हैं, तो अगर आपके पास 4 जोड़े कपड़े हैं, कपड़े की छोड़िए, वो तो कपड़े का नहीं, जमन के जोड़े नहीं, जोड़ी, चलो ठीक है, जोड़ा जोड़ी जो भी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास साइकिल नहीं है, पापा मम्मी को कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है भाई साइकिल नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब पापा ड्यूटी पे जाएंगे, घर आएंगे, मम्मी भी अपने काम में बिजी है, उनको क्या मतलब है साइकिल रहे चाहे नहीं। जब तक आप आंदोलन और प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक तो साइकिल नहीं आएगी ना। अपने हक के लिए आवाज तो उठाना पड़ता है। तो बच्चे अलग अलग स्टंट करते हैं, कोई मुद्दा पड़ जाएगा। मेरा बड़ा भाई था ना, जो जमीन जहां गंदी ज्यादा रहेगी ना फर्श वहीं पे जाके लौट जाएगा, मैं तो यहीं लौट जाऊंगा। और कुछ बच्चे ज्यादा आजकल नाटक देखते हैं ना, खाना छोड़ देंगे, खाना ही नहीं खाएंगे। ले भाई टेंशन हो गया, पापा आए घर पे, क्या हुआ, बाबू ने तो खाना ही नहीं खाया। अब बाबू के बाबू को टेंशन हो गई, दादा दादी अलग टेंशन मारे, पुत्र ने खाना नहीं खाया, और भी बड़ी टेंशन। तो आपने आवाज उठाई, आपने आवाज उठाई तभी आपको आपकी हक मिली। फिर पापा मम्मी मजबूर होंगे, ध्यान जाएगा कि अरे इस बच्चे को तो साइकिल दिलाना पड़ेगा, नहीं तो है ना मेरे पानी पीने देगा ना खाना खाने देगा। उसके बाद वही बात मीडिया की भी है। हम इस हवा में जी रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि जहरीली है, ठीक है ना। पानी पी रहे थे, हमें भी पता नहीं था कि जो पानी पी रहे हैं इसमें गंदगी है। हमको पता चल गया, ये तो गड़बड़ बात है, हमारे लाइफ से जुड़ी हुई चीज है। हम लोग अपना झंडा उंडा 4-5 तिरंगा लिए, चौक पे गाड़ दिया, बोले अब देखो भाई, जाके एसडीएम की गाड़ी पे पत्थर फेंक दिया, जो भी करना है, जितना भी करना है। तो सरकार तो ऐसे ही चल रही थी। फिर सरकार को टेंशन हुई कि भाई जिस जनता के लिए हम बैठे हैं वो जनता तो सुखी है नहीं, जनता तो जीने नहीं देगी। तो जनता दबाव बनाती है, और जनता को जब उसकी हक का पता चलता है, उसकी प्रॉब्लम्स का पता चलता है तभी। और ये प्रॉब्लम कौन बताता है, मीडिया बताती है। पार्लियामेंट, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, आज के डेट में आपने देखा होगा वहां पर काम नहीं होता, लोग टेबल पे खड़े होके मुक्का मुक्की करने लगते हैं, कुर्सी फेंकते हैं, एक दूसरे को बुड़का उड़का भर लेते हैं, सब कुछ होता है, ठीक है। पता है एक दिन पार्लियामेंट को एक दिन चलने में कितना खर्च होता है, करोड़ों रुपए का खर्च हो जाता है एक दिन चलने के लिए। सब लोग नेता लोग आएंगे, बैठेंगे, उनकी सुरक्षा में उतने लोग आएंगे, उतनी गाड़ियां आएंगे, करोड़ों रुपए का खर्च है। और लोग आते हैं और जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। पार्लियामेंट किस लिए होता है, इसलिए होता है ना कि वहां पे लोग जाएंगे। 552 एमपीज होते हैं लोकसभा में, लेकिन अभी 545-43 चुने जाते हैं।
543 एमपी जाते हैं तो 543 अलग अलग देश के जगहों से जाते हैं। आपके इलाके का जो एमपी होगा, सांसद होगा, वो जाएगा पार्लियामेंट में और आपकी जो समस्याएं हैं इलाके के वो लेकर के वहां आवाज उठाएगा कि भाई हम जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर किसानों के पास पानी नहीं है खेतों को देने के लिए, कोई नहर नहीं है, बारिश पे डिपेंडेंट है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, या जो स्कूल है वहां पढ़ाई ऐसी नहीं है, ये है तो वो नहीं, अलग अलग तरह के प्रॉब्लम। लेकिन पार्लियामेंट में होता क्या है? कुछ नहीं। हम तो मान के चलते हैं ना कि हमारी बात को लेकर के जाएगा, तभी तो उसको जिताया गया है। हम जब न्यूज देखते हैं तो पता चलता है कि वो नेताजी तो वहां पे जाकर के होटल में बैठ के क्या कहते हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, जब उनको पार्लियामेंट में बैठ के क्वेश्चन करना चाहिए था, हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए था या बोलना चाहिए था। तो हमारे हक के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो पार्टी बदलने के लिए लड़ रहे हैं, घुसा घुसी चल रहा है। आराम से बात करना चाहिए था, वो एक पटका पटकी दंगल कुश्ती सब किए हुए पार्लियामेंट में। लोकसभा और राज्यसभा दो। तो दिक्कत क्या है, ये मीडिया नहीं रहती तो हमें तो पता ही नहीं चलता। मीडिया ही तो हमें सब चीज के बारे में बताती। क्या पार्लियामेंट में क्या हो रहा है तुमको पता कैसे चलता? तुम जाते ना ना भाई, गांव, हर गांव से एक ताऊ जाते, देखे हाँ भाई क्या रे, ठीक है रे सब, आए चाय पानी चल रही है ना ठीक ठाक, हमारे कानून ना बनाएगा तू? ऐसे पॉसिबल नहीं है ना। तो मेरे कहने का मतलब मीडिया ही है जो सब लोगों तक ये न्यूज पहुंचाती है, सूचना पहुंचाती है कि देश में क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है। अरे उससे पूछो ना। देखिएगा, लेकिन अब एक बात और भी सोचिए, मीडिया अच्छी है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी है। तू क्यों राजी हो रहा है? तो मीडिया बन जाएगा क्या खड़े खड़े? ये तेरा बगल वाला, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि कहीं मीडिया है, कोई न्यूज चैनल है या न्यूज़पेपर है, जहां पर वो पब्लिश होता है, छपता है, तो वहां का जो लोकल भी जो भी नेता होगा या सरकार, सीएम है, पीएम है, वो दबाव डालते हैं। मान लीजिए कि कोई न्यूज चैनल है, एबीसीडी कोई भी न्यूज चैनल हो, उस पर देश के बड़े बड़े मंत्रियों ने दबाव डाला कि नहीं नहीं गलत नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी मैं उस पर मत करो, मैं गलत करो या सही करो हमेशा मेरी ने गुणगान गाना है तुमको, मेरे उल्टा कुछ नहीं बोल सकते तुम। तो मीडिया दबाव में आ गई, आजाद नहीं है ना, उस पर तो दबाव है। 9th क्लास में बेटा आप लोग जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर ही है, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड हाउ इज डेमोक्रेसी, व्हाट एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज डेमोक्रेसी। उसमें मैक्सिको एक देश है अमेरिका के नीचे, उसकी कहानी बताई गई और बताया गया कि वहां पर क्या होता है ना, जो मीडिया है सरकार के खिलाफ कभी बोलते ही नहीं। ठीक है, 30-35 साल से एक ही आदमी वहां का राष्ट्रपति बन रहा है, एक ही पार्टी का आदमी का बन रहा है, कभी कुछ नहीं। उसने मर्डर भी कर दिया, कोई बात नहीं, जो मरा है वो गैंगस्टर था, आम आदमी मर जाएगा। मैंने हमेशा सरकार के दबाव में रहती है मीडिया। इंडिया में तो नहीं है, एक बार कुछ गलत करके दिखाए सरकार, सारी मीडिया एकदम कूद फान के उसके ऊपर, है ना, सुबह से शाम। क्या बेटा? पार्लियामेंट सिर्फ देखो, हमारा जो पूरा देश है ना, संसद, वो 3 चीजों से मिलकर बना है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, लेकिन बेटा प्रेसिडेंट हमारे देश का हेड तो प्रेसिडेंट ही होता है, लेकिन फिर भी मेन जो पावर है ना वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है अधिकतर, सबसे अधिकतर। एक तो ये है कि मीडिया का आजाद या स्वतंत्र होना बड़ा जरूरी है, उस पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो दबाव में तो गलत सूचनाएं देगा। अब देश का पैसा कोई सरकार खा रही हो और हमको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से ना थोड़े से ही कम है आपकी ये जो सरकार, ये बताया जाए तो भाई मीडिया बोलती है, हम लोग मान के चलते हैं ना, जो न्यूज आया सच है, मीडिया पे लोगों का विश्वास भी तो है। न्यूज आया तो हम लोग तो देखने नहीं जाएंगे, जो बोलेंगे वही हमको पता चलेगा, हम मान के चलेंगे सच है। अगर वहां पे गलत हो या किसी के दबाव में न्यूज आ रहा है, इसका मतलब कि जनता को गुमराह कर दिया जाएगा। दूसरी बात, आज के डेट में मीडिया भी क्या करती है,
किसी किसी आजादी से पहले अंग्रेजों के समय क्या होता है, सेंसरशिप लगाया जाता था। सेंसरशिप क्या होता है वो देख लीजिए। सेंसरशिप का मतलब ये है कि जो भी आप मीडिया छापेगी या पब्लिश करेगी, टीवी पे दिखाएगी, पहले सरकार के पास जाएगा, सरकार देखेगी कि वो क्या कहते हैं, ठीक है कि नहीं, उसमें से जितना चीज काटना है काट के हटाएगी, तब चीज वो आगे आप भेज सकते। जैसे बेटा मूवी बनती है ना, तो मूवी में कुछ चीजें देखने वाली नहीं होती है, तो सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर बोर्ड बता रहे, तो मूवी में मान लो कोई चीज है ना किसी के लिए देखने लायक अच्छी नहीं है समाज के लिए, तो उसको वहां से फिल्म रिलीज होने से पहले ही वहां पे सेंसर बोर्ड में जाता है, वहां पे लोग बैठे होते हैं, पहले मूवी देख के उतनी रील काट के या वो सीन काट के हटा देते, ये होता है। लेकिन अगर मीडिया में अगर आप सेंसरशिप लगाते हो, मोदी जी बैठे हैं और कहना योगी के बारे में जो खराब है काटो, योगी अपना भाई। अमित शाह जी के बारे में क्या लिख दिया तुमने, ये हटाओ, वो मेरे राइट हैंड लेफ्ट हैंड है। तो अब इस तरह से काटता जाए तो बाद में एक ही चीज आएगा ना, मोदी जी भगवान, यही आएगा, और तो कुछ निकल के नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा मोदी जी खराब है या कोई अच्छे है, वो बात नहीं कर रहा मैं। सबकी बात कटवा दी, मन की बात कट गई, सबकी बात, समझ रहे। मान लीजिए कोई पाकिस्तान का एग्जांपल लेते हैं, पाकिस्तान में न्यूज़पेपर, अभी तालिबान अफगानिस्तान की बात, वहां पर क्या है, अब तालिबान की सरकार बन गई आतंकवादियों की, वो क्या करेंगे, जो भी उल्टा बोलेगा ना तो न्यूज ना कटे, आदमी ही कट जाए भाई, समझ रहे हो ना। वहां पर तो यही हाल है, न्यूज नहीं कटेगा, आदमी ही कट जाएगा। अच्छा तुमने ही न्यूज बनाया था ना, इधर आओ, क्या करना बाबूजी, कुछ नहीं, 2 गोली खाओ, बिना पानी की गोली खिला देते हैं। वहां पर किसी को गोली मारना इतना आसान है ना, जितना कि यहाँ पर किसी को नजर उठा के गुस्से में देखे, बोलती नहीं है, बोलने की क्या जरूरत है, जब खाली गोली बंदूक मिली हुई है, उठाया टक, गिर गया अगला पके हुए आम की तरह। जी देखेंगे आगे। आपने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं आपको बता दूं, भारत की एकमात्र वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, याद है किसी को? इंदिरा गांधी जी। राहुल गांधी पप्पू को पहचानते हैं आप? हेलो, हाँ भैया नमस्ते। बेटा ज्योग्राफी की, भूगोल, थैंक यू फॉर कॉलिंग। तो जो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी हैं, निकनेम पप्पू, उनकी दादी का नाम इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू का तो नाम सुना होगा आप लोगों ने, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे हमारे, उन्हीं की बेटी थी, उन्हीं की बेटी थी और भारत की प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थी। 1975 1975 से 77 तक, 75 से 77 तक उन्होंने क्या किया कि इलेक्शन में हार गई तो पूरे देश में इमरजेंसी आपातकाल लगा दिया, मतलब कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है। कोई मीडिया कुछ उल्टा लिख ही नहीं सकता था, जितने मीडिया के पत्रकार जो थे सबको पकड़ पकड़ के जेल में भर दिया, जितने नेता थे जो थे सबको पकड़ के भर दिया, ठीक है। तो मीडिया का गला घोट दिया गया, इस तरह भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में आपको एक चीज और दिख रही होगी, एक सेकंड, कि टीवी में या टेलीविजन पे जो भी कार्यक्रम आता है उसमें अधिकतर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने वाली चीजें दिखाई जाती है, ठीक है। अब जैसे बेटा ये पबजी नाम का एक चीज है, आपको मैं साइकोलॉजी बताता हूं, होता क्या है, अगर उसमें जोत बत्ती वाली चीज दिखाई जाती, रामायण या गीता पढ़ाया जाता, तो कोई बच्चा अट्रैक्ट होता नहीं। बच्चे जो होते हैं छोटे ना, उनका दिमाग बहुत एग्रेसिव होता है,
एग्रेसिव मतलब कोई चीज जो ज्यादा निगेटिव होती है उधर ज्यादा चले जाते हैं। किसी को गोली मारना अच्छा है क्या? नहीं है। लेकिन भाई ओ भाई इतना बड़ा बंदूक, पता नहीं कौन स्नाइपर राइफल है, ये वो जो भी है, तो जान करके उसमें वो हथियार, वो कमांडो, वो इसको मार रहे हैं, ऐसे ये जान के दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे हैं ना उस पर ज्यादा अट्रैक्ट आकर्षित होते हैं उन चीजों के प्रति। तो देखो अब जितने बच्चे गेम खेलते हैं उनका पढ़ने का कीमती समय तो बर्बाद होता है। ठीक है, देखो मैं ये नहीं कहता कि समय के हिसाब से, देखो क्या आज की डेट में आप क्रिकेट अभी कंजावले में कहाँ जाके खेलोगे, जगह ही नहीं। जाओगे भी कोई बच्चा उठा के लेके चला जाए, बच्चा चो मम्मी पापा फिर ना भेजे, न्यूज आ जाता है। उसके बाद क्रिकेट खेलने का टाइम, जो क्रिकेट भी खेलने गए हैं 11 बच्चे, उसमें से 10 ने तो क्या कहते हैं फोन ही ले गया। अंपायर जो अंपायरिंग कर रहा है वो फोन पे पबजी खेल रहा है। अरे बाबले क्रिकेट के पिच पे तू पबजी क्यों खेल रहा है? आउट, हाँ ठीक है, अरे आउट कितना, कोई नहीं आउट नहीं, जा 6 कुछ भी। तो आजकल के जो बच्चे हैं ना उनका भविष्य भी खराब हो रहा है, और फायदा भी है मीडिया से, लेकिन मीडिया से नुकसान भी। अगर मीडिया सही चीज दिखाती है जो समाज के विकास के लिए फायदे के लिए चीज है, अच्छी भी है, और कुछ चीजें ऐसी भी है जो हमारे लिए नुकसानदेह है, चीजें गलत भी दिखाती है मीडिया। जो जितने भी एड्स आते हैं, ये टूथपेस्ट आप यूज करें सनसनाहट चली जाएगी, जबकि टूथपेस्ट के अंदर गोबर है, कुछ भी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? कुछ भी प्रचार करते रहेंगे, और जो गारंटी देते हैं सारी चीज सही थोड़ी होती है, बिल्कुल नहीं होती। हाँ सेंसोडाइन वाला, तो नहीं मैं ये नहीं कह रहा वो खराब है, अच्छा होगा। मेरे कहने का मतलब ये है ना कि बहुत सारी चीजों के बारे में गलत भी दिखाया जाता है। जो न्यूज आती है, बहुत सारी चीज फिल्में आती है वो गलत भी आती है, जिससे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मीडिया ये सब भी काम करती है, गलत करती है। डाइवर्ट मतलब अपने रास्ते से भटक जाए। लोकल मीडिया क्या होता है? अब देखो बेटा, लोकल मीडिया आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो आप न्यूज़पेपर लोगे ना तो दिल्ली की लोकल न्यूज ज्यादा आएगी। अगर आप इलाहाबाद में लोगे, आप चेन्नई में लोगे तो चेन्नई वाली न्यूज आएगी। अब चेन्नई वाले न्यूज़पेपर में नहीं आएगा ना कि कंझावले में 2 गैंग के बीच में गैंगवार हो गया और एक दूसरे को चप्पल से मार मार के जख्मी कर दिया, ऐसा। हाँ, ऐसा न्यूज चेन्नई में तो नहीं मिलेगा। अब चेन्नई में आप जाएंगे तो दिल्ली में ये न्यूज नहीं आएगा ना कि अन्ना ने क्या किया, अन्ना ने बुड़का भर लिया, ये न्यूज नहीं है। चेन्नई में अन्ना लोग होते हैं ना, बात बात पे क्या कहते हैं, लुंगी टाइट कर लेंगे और उसके बाद वो अपना एक वो होता है वो दाब निकाल लेंगे, और दाब निकाल के आदमी को ऐसे छिल देंगे जैसे नारियल, समझ रहे हैं ना उसके। तो ये सब करने का मतलब लोकल न्यूज, जिन अखबारों में लोकल मीडिया का मतलब है कि जो आसपास की चीजें जो आती हैं उसको हम लोग लोकल मीडिया का, ठीक है। लोकल मीडिया का भी बड़ा जरूरत है। मतलब एक जो पूरे देश की मीडिया है वो गांव गांव जा करके एक एक जगह जगह जा करके कवरिंग नहीं कर सकती। तो लोकल मीडिया वो होती है जो नेशनल मीडिया जिन चीजों को छोड़ देती है, तो स्पेशल एरिया में लोकल मीडिया काम करती है। और लोकल मीडिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल न्यूज़पेपर का होता है, ठीक है ना। क्या कहे बेटा, नहीं मानते ना। अब देखिए, आपने एक चीज और देखी होगी, चैप्टर ही खत्म कर दिए यार, कमाल है। और नहीं तो का बात। देखिएगा सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है बेटा, अभी बात बाकी है। जिस तरह से मीडिया है ना, पढ़ने बैठोगे ना तो सर में भड़क और दिमाग में पबजी घूमेगा, मजा नहीं आएगा ना। मुझे पता है ना कि बच्चों को कैसे इंटरेस्ट दिलाना है। मास्टर का तो काम यही है ना कि आपको जोड़ के रखें इस चीज से। अब मैं लाइन वाइज पढ़ता रहा, हाँ समझ में आया, बाढ़ में जा, चला टेढ़े हाँ नहीं मजा नहीं, को नहीं जा फ्रेश होके आ जा, कोई फिर बैठ, ज्यादा बोल रहा है। मेरी लगी, उठा के फेंक के मारा किसी के सर पे।
देखिएगा, तो सोशल एडवर्टाइजिंग क्या होता है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। रिकॉर्ड हो रहा है बेटे। तो अब जैसे समाज के लिए क्या अच्छा है, जैसे मान लीजिए कि रेलवे लाइन जा रही है, रेलवे पटरी कहीं जा रही है, ठीक है, ताऊ के छोरे ने नई बुलेट कर दी है, अब ट्रेन आए जाए वो ऊपर से भी जूम कर दे, सिंगम बन के नीचे से भी स्लाइड करके निकाल दो, है ना। तो वहां पर क्या होता है, एक नोटिस लगा दिया जाता है कि रेलवे फाटक जो है उसके क्रॉस नहीं करना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में फेंकें, एमसीडी की गाड़ी आएगी तो लोकल एडवर्टाइजमेंट ही तो हो रहा है ना कि कूड़ा सड़कों पे ना फेंकें, आप इसी में फेंकें। बात समझ रहे हैं ना, क्या पूछ रहे हो बताओ। गलत है, तू बेटा उसने नाली में गिर दे, गलत है ना। एक बात बताओ, अगर आप कूड़ा फेंकते हो नाली में, नाली जाम हो जाएगा, बाद में ड्रेन ब्लॉकेज हो जाएगा कि, तो एक बात बताओ, दूसरे गांव वालों को दिक्कत होगा क्या? नहीं, आप ही ने दिक्कत होगा। आप अगर सोचो कि घर में एकदम बिल्कुल पैक घर में और घर से निकलते ही दरवाजा खिड़की खोलते फेंका पन्नी जिसके मुंह पे गया वो समझते रहे किसने मारा, समझ रहे ना। तो इससे ऐसा तो नहीं है ना कि केवल उसी का नुकसान है, आपका भी तो नुकसान है, आपका भी तो, आप ही तो उसी मोहल्ले में हो, आपकी भी तो दिक्कत होगी। और आप ही की तरह सोच वाला कोई दूसरा आदमी हो, आप एकदम क्या कहते हैं कॉलर टॉयल लगा के निकले हो, किसी ने ऊपर से रायता आप ही के ऊपर फेंक दिया, तो देखो। तो मतलब कि देखिए, सोशल एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है कि सोशल एडवर्टाइजमेंट रेफर्स टू एडवर्टाइजमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसी। जो सरकार एडवर्टाइजमेंट निकालती है, डेंगू के सीजन में है ना, पानी को इकट्ठा ना करके रखे, सरकार ही तो एडवर्टाइज कराती है ना, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है ये चीज, जो भी नियम कानून है, सब लोग मास्क पहने, जो भी करें। आज के डेट में कोरोना के काल में सबसे बड़ा तो सोशल एडवर्टाइजमेंट ही है। सरकार ये न्यूज चेतावनी भेजती है ना सबको कि आपको मास्क पहनना चाहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखनी चाहिए, जो भी ये चीजें हैं सारी, अपने बारी आए तो सुआ लगवा लेना चाहिए, टीका वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, ये सारी बात। इसके नोट्स आज तो चैप्टर समझ गए होंगे आप लोग, इसके नोट्स में अभी ग्रुप पे भेजता हूँ, देखते हैं।